अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2023। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, इम्पोर्टेंट पर्सनस हो, स्पोर्ट्स की रिलेटेड हो और बुक्स के रिलेटेड हो, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो APTS, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आज के थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम प्रीवियस कुछ भी मतलब जो भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। असम्स मॉइडम्स एफिट यूनेस्को रिक्वायरमेंट फॉर हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल असम बोले तो ये स्टेट का नाम है, ओके ये क्लियर है। ये मॉइडम्स बोले तो क्या, मॉइडम्स बोले तो क्या है, बोले तो सिंपल सी बात है। तो अहोम राजा बोल के एक राजा था, कहाँ पे, असम के अंदर। तो ये स्टोरी के टाइप में याद रख लो। अहोम राजा बोल के असम का अंदर बादशाहियत करता था। तो उनके दौर के अंदर जितने भी इंतकाल हो चुके रहते, उनके दादा उन जो भी रहते ना, उनके फैमिली के रिलेटेड उनके ख़बरों को क्या बोलते, बोले तो माइडम्स बोलते। क्या बोलते, माइडम्स बोलते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इजिप्ट की अगर बात करते हैं तो हम पिरामिड बोलते हैं ना। एज इट इज़ हमारे असम के अंदर हम अहोम राजा उनके फैमिली के खबरें जो होते हैं ना, तो उसको माइडम्स बोल के बुलाते। तो यहाँ पे क्या है क्लियर से, असम माइडम्स फिट यूनेस्को रिक्वायरमेंट फॉर हेरिटेज साइट। तो असम माइडम्स को आके यूनेस्को के हेरिटेज सेंटर के अंदर एक ख़ास आइडेंटिफिकेशन मिलने वाला है बोल के, टेक्निकली तौर पे। मतलब समझेंगे हम लोग क्या है इसके बारे में। फर्स्ट हम यूनेस्को को समझेंगे। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या है बताइए, फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को का। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ये फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, मतलब ये क्यों है, यूनेस्को किसके लिए है बोले तो UNO के नीचे काम करता है। तो ये जो पुराने ज़माने के, जो क़दीम ज़माने के हेरिटेज साइट्स थे, उनको इनकी हिफाजत करना, उनकी तरक्की करना, इसके अंडर में हंता। तो यहाँ पे और थोड़ा बहुत देखेंगे इनके बारे में। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर है। ये कब कायम किए थे, 1945 नवंबर 16 को। कब, 1945 नवंबर 16 को। और एक बात क्या है बताओ, यहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना इनका काम होता है यूनेस्को का। और हम थोड़ा बहुत मतलब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे यूनेस्को अब तक 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज किए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज किए हैं। तो रिसेंट से हमारा जो 39th है, हमारा जो TS का रामप्पा मंदिर है ना, वो आके 39th हेरिटेज साइट के अंदर आता है, याद रखिए, क्योंकि मतलब TS के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर 40th कौन सा है बोले तो गुजरात के अंदर धोलवीरा। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, आप प्रीवियस अगर वीडियो देखें तो आपको ईजी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 40th आके गुजरात के धोलवीरा को यूनेस्को का मतलब बेस्ट नहीं, हेरिटेज साइट का एक आइडेंटिफिकेशन मिला है बोल के, 39th और 40th। और थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनेस्को को बहुत सारे ऐसे मतलब हुकूमत तक पहुंचाए हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ खासियत है, कैसे कल्चरल सेंस हो, तो उनकी भी हिफाजत करो बोल के। उसमें आके आपको गुजरात के अंदर कौन सा है बोले तो सूर्य देवालयम, देवालयम मीन्स मंदिर है, सूर्य देवालयम। तो ये पहले ज़माने की है, इसकी भी हिफाजत करो और यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट करो बोल के अपील किए हैं गवर्नमेंट से, यानी कि बोले हैं। उसके बाद आके मोडुरा बोल के एक प्लेस है, उसकी भी एक यूनेस्को के क्या बोलते हैं, हेरिटेज साइट के अंदर आइडेंटिफिकेशन आना, उसकी भी तरक्की होना बोल के है। और त्रिपुरा के अंदर उनाकोटी एक ऐसा प्लेस है, वो भी आके हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के अंदर ही आता। तो वो प्लेस को भी यूनेस्को का
हेरिटेज साइट के तौर पे मानो बोल के हुकूमत को कहे हैं। तो उसमें से एक कौन सा है बोले तो अब हम लोग बात कर रहे हैं असम के मोइडम्स बोल के। ये आके पूरे मतलब 100% में 90% तो टेक्निकली सूट हो गया है, यानी कि टेक्निकली सक्सेसफुल है, ये हेरिटेज साइट के अंदर आ सकता 41 ताकि यानी कि 41 हेरिटेज साइट के तौर पे इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने खबरें हैं, मतलब ये मॉडर्म्स को हम लोग खबर बोल के बोले तो कितने हुए तो मोर देन 90 से भी ज़्यादा क्या है वहाँ पे। जैसे कि इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स होते हैं वैसे ही आके वहाँ पे मोर देन 90 आके क्या बोलते हैं उसको माइडम्स हैं। माइडम्स यानी कि खबरें हैं। वो कहाँ पे है बोले तो कौन सी प्लेस बोले तो चेराई दियो के प्लेस के अंदर ये खबरें मौजूद हैं। आपको याद रखना है ये कौन से स्टेट में है, ईस्टर्न असम के अंदर। ईस्टर्न असम ही स्टेट है, यानी कि ईस्टर्न के मतलब ईस्टर्न के तौर पे आके वहाँ पे ये माइडम्स करने का है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है आपका। तो आपको मालूम है ना यहाँ पे यूनेस्को के रिलेटेड हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्यों इसके लिए है बोल के। तो ऐसा हेरिटेज साइट भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट होता, तो एक मरतबा उसको भी देख लें। तो यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट ये है कि नैनो लिक्विड डीएपीके के केंद्रम आमोदम। ये क्या है बोले तो फर्टिलाइज़र है जिसके ज़रिए से आके आपको आपके ज़राअत के अंदर बहुत सारा हेल्पफुल होता, बल्कि केंद्रम यानी कि मरकज़ी हुकूमत आके ये दवा को आपको सबके लिए हेल्पफुल होता बोल के। आमोदम मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं ज़राअत में बोल के, ये सबको भी मालूम की है। तो इसमें याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो इफ़को बोल के एक इदारा है, वही आके ये क्या बोलते हैं नैनो लिक्विड डीएपी को बनाई है बोल के। इफ़को बोले तो क्या है, इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है देखो यहाँ पे इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड बोल के या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इदारा आके आपको ये नैनो लिक्विड डीएपीके को बनाया है बोल के याद रखना है। हाल ही में कौन से फार्मर के ने किसान के रिलेटेड कौन सा दवा इंट्रोड्यूस किए हैं बोले तो नैनो लिक्विड डीएपीके बोल के आपको याद रखना है। ये हम लोग ज़राअत के अंदर इसका इस्तेमाल करते अच्छी ज़राअत के लिए। थर्ड वन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिसर्चर स्टूडेंट्स फेलोशिप प्रोग्राम। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये दोनों मिलके आके एक रिसर्चर्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी कि इसके अंदर आपको क्या होता बोले तो फाउंडिंग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, यानी कि ये कौन किए हैं बोले तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की है। ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट क्यों बोले तो प्रमोट रिसर्च कोलैबोरेशन, यानी कि रिसर्च के लिए कोलैबोरेट होना और एजुकेशनल टेक्निकल के लिए। सिंपल सी बात है, देखो ऑस्ट्रेलिया की जो इस हाल ही में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़े थे थोड़ा, 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो आके गुजरात के अंदर कैंपस रखे हैं बोल के पढ़े थे। और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मतलब टेक्निकल हैं एजुकेशनल के तौर पे, ऑस्ट्रेलिया आके क्या करती है बोले तो फेलोशिप प्रोग्राम करने का रखती है बोल के याद रखना है। किसके लिए है बोले तो प्रमोट रिसर्च कोलैबोरेशन एंड स्टूडेंट मोबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप एजुकेशनल के बारे में हो सकता या टेक्निकल के बारे में हो सकता, इसके बारे में एक फेलोशिप प्रोग्राम करने का रखती है। किस किस के बीच में बोले तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स। बोले तो आपको मालूम गोंचा बोलते हैं, यानी फूल के टाइप में। फाइटोप्लैंक्टन ये ब्लूम आके इंक्रीज इन साइज़ इन 21st सेंचुरी के अंदर इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। कहते हैं ये कहाँ पे होते बोले तो आपको ये साहिली इलाकों के प्लेस में आपको दिखते। देखो कोस्टल Phytoplankton blooms increased in both their size and their frequency between 2003 and 2020। कभी भी आप सोचे क्या एक फूल कितना था कि उतना ऐसा था ना जिसकी कुदरती तौर पे रहता, लेकिन ये क्या हो रहा बोले तो इंक्रीज़ हो रहा था इसके साइज़ में। मतलब फूल भी बड़े होते, लेकिन पहले जितने थे कि उतने बड़े होते ना, तो इतने ज़्यादा मतलब ईयर बाई क्या बड़े होते रहते क्या। एक मरतबा अल्लाह ताला उसको फिक्स कर दिया इतना बड़ा होना, तो उतने बड़े होते। लेकिन ये जो फूल है समुद्र के कोस्टल एरिया के मतलब बाजू में रहता क्या बोलते थे फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम बोल के, ये उसकी साइज़ और
फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, 2003 से लेकर 2020 के दरमियान तक बढ़ा है कहते। ये आके रिसर्च क्रिएटेड ए कॉम्प्रहेंसिव मैप ऑफ ब्लूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैसा मालूम हुआ बोले तो सर्वे करने के बाद मालूम हुआ यहाँ पे ऐसा होता है। बल्कि ये आके किसने बता रहा, नेचर मैगजीन के अंदर बता रहा, ये ऐसा फूल या एक गुंचा साइज में बड़ा हो रहा, बल्कि इंक्रीज होता है बल्कि। A two-day millets Mahotsav was organized from 28th February 1st March 2023। याद है आपको मैं एक बात बताई थी कि कुछ अजनास के अंदर हमारे इंडिया सब पहले प्लेस में है, फर्स्ट प्लेस के अंदर मौजूद है बोल को। और 8th क्लास की आप सोशल अगर कि हम ओल्ड 8th क्लास सोशल की हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस में ज़राअत है यानी कि एग्रीकल्चर है। सेकेंड प्लेस में आके पारचा बाफ़ी है। थर्ड में आके कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन यानी कि मौसलाती निज़ाम है। फोर्थ वन आके अद्वियात। तो हमारा इंडिया आके ये ऐसा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस में कौन सा है बल्कि है। तो इसमें क्या है बोले तो ये जो 2023 का है, ये 2023 आके ये ईयर ऑफ मिलेट्स बोलते हैं, यानी कि ये ईयर पूरा मिलेट्स के रिलेटेड आके जश्न मनाते, बल्कि मैं आपको प्रीवियस करंट अफेयर के अंदर भी बोली थी। और मैं ये कई को याद करूँ बोले तो 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे, यानी कि ये 2023 के अंदर कौन से भी महीना आंदे हम लोग उसको करंट अफेयर्स में याद करते रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते। और ये कब हुआ था बोले तो मिलेट महोत्सव आके 28 फेब से लेके 1 मार्च 2023 कहाँ पे, भोजपुर बिहार के अंदर हुआ था बल्कि। याद रखिए, हम इससे पहले डिस्कस किए हैं, फिर भी एक मरतबा याद रखिए। तो यहाँ पे एक अजीम शख्सियत आए हैं जो शेख अहमद है, नवाफ शेख अहमद नवाफ अल सबह हैज़ द टास्क ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट कुवैत। तो कुवैत के अंदर एक नए गवर्नमेंट को फॉर्म किए हैं, यानी कि एक नए प्रधानी आए हैं, बोलते हैं ना प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे बादशाहियत होता, वहाँ पे नया बादशाह कौन है बोले तो अल सबह। सिंपल से अल सबह कहाँ के हैं नो, कुवैत के न्यू बादशाह तौर पे आप उनको याद रख सकते। 7th पॉइंट ये है कि यहाँ पे कर्नाटका एंड 54 ईयर वेट विन संतोष ट्रॉफी। तो कर्नाटका आके 54 ईयर्स के बाद आके संतोष ट्रॉफी को हासिल की है। तो ये संतोष ट्रॉफी किसके रिलेटेड है आप बोल के आपको पूछता है, तो ये फुटबॉल के रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे ये कहाँ पे चला था इवेंट बोले तो रियाद के अंदर चला था। इट्स बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रोड फॉर कर्नाटका, but the wait finally ended as they engaged past Meghalaya 3-2 to emerge championship at the 76th important देखिए 76th है ये नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किसके रिलेटेड है, फुटबॉल के रिलेटेड है। एट द किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम, तो कहाँ पे चला था, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर चला था, वो कहाँ पे, रियाद के अंदर है। okay? तो ये इम्पोर्टेंट होता आपको इसके बारे में। और भी कुछ मिस हुआ है क्या, एक मरतबा देख लेती हूँ कुछ भी मिस हुआ। अच्छा, एक मेडिसिन मिस हुआ है, एक मेडिसिन के रिलेटेड एक पॉइंट मिस हुई है। तो इसके अंदर ये कितनेवा है देखो एक मरतबा, ये कितनेवा है, 7th वन है ना। तो 8th वन देखो एक मरतबा, एक मेडिसिन है जो उसका नाम है ओजेम्पिक मेडिसिन, यानी कि एक इंजेक्शन है ये ओजेम्पिक। ये इंजेक्शन आके ये मेडिसिन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं। ये आके सीवियर शॉर्टेज है, यानी कि ये आके मिलता नहीं है कहते। ये कई को इसका इतना डिमांड है बोले तो ये टाइप टू डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे इंडिया के अंदर बोल के, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। उसके लिए एक सीवियर शॉर्टेज बोल के आ गया है। क्यों बोले तो पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया में इसका ज़्यादातर पॉपुलैरिटी मिल गया, यानी कि ये कम हो सकता है, ऐसा करे तो कंट्रोल हो सकता है बोले तो, इसलिए ज़्यादातर इस पर भरोसा करके उसको ख़रीद लिए हैं, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो गया है। तो ये ओजेम्पिक इंजेक्शन कौन बनाते बोले तो डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है।
डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी ये चीज़ों को बनाती है, यानी कि ओज़ेम्पिक इंजेक्शन को बनाई है। ये आके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से सोशल मीडिया में इसका शॉर्टेज हो गया है बोल के याद रखना है। तो एक मरतबा हम रैंडम से चेक कर लेंगे हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़े थे। पहला हम लोग पढ़े थे कि असम के अंदर माइडम्स है उनको टेक्निकली तौर पे अप्रूव हो चुका है यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर। तो पूरा अब नहीं हुआ है, टेक्निकली हो चुका है बोल के, होता देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट की करंट अफेयर्स के अंदर। नैनो लिक्विड डीएपी आके ये फार्मर्स यानी कि किसान के रिलेटेड यानी कि ज़राअत के रिलेटेड है। इसको आके मरकज़ी हुकूमत आके आमोदम यानी कि ये यूज़ कर सकते आप बोल के बोले हैं। तो थर्ड वन है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का ये आके फेलोशिप प्रोग्राम को कंडक्ट करती है, जिसके ज़रिए से ये दोनों के दरमियान यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जितने भी एजुकेशनल हो टेक्निकल हो इसके बारे में डिस्कशन होता इसके अंदर कोलैबोरेशन। फोर्थ वन है कि फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स हैं, ये आके इंक्रीज़ होते हैं, इनके साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं बल्कि याद रखना है 21st सेंचुरी के अंदर। और 2 डेज़ प्रोग्राम हुआ था, या इसको मिलेट महोत्सव बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 2 दिन कौन से दिन हुआ था, 28 फरवरी 1 मार्च के दिन आके, और 2023 की ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे हम लोग ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे हम लोग मनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अल सबा जो हैं वो आके हमारे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करे हैं कुवैत के अंदर, एक नए बादशाह हैं अल सबा, उनका नाम आप याद रखना है। और रियाद के अंदर जो हाल हुआ फुटबॉल का जो मैच है संतोष ट्रॉफी, उसको हासिल करने वाले कौन है, कर्नाटका वाले हैं, याद रखिए। तो ये 76th फुटबॉल है, ये कहाँ पर चला था, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर चला था। ये कहाँ पे, रियाद के अंदर है। तो और एक बात क्या है देखो इसमें इम्पॉर्टेंट है, 50 यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने साल के बाद इन्होंने जीत हासिल किए हैं, यहाँ पे नीचे है 54 ईयर्स के बाद। तो इससे पहले कब जीत हासिल किए थे, 1968 से लेके 69 के बीच में, यानी कि ये ईयर में आके उन्होंने फर्स्ट संतोष ट्रॉफी जीते हैं। अब आके 2023 को सेकेंड टाइम कर्नाटका वाले जीते हैं बोल के आपको याद रखना है। ओके तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखो आज का क्वेश्चन क्या है बोले तो असम के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपको आपके माइंड में, असम का लैंग्वेज कौन सा है, असम आके हमारे हिंदुस्तान के कौन से साइड में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है या मिडिल में है, वो लिखना है आपको। असम के रिलेटेड जितने भी, असम के अंदर क्या फेमस है, असम बोलते ही मुझे क्या याद आता बोले तो चाय की पत्ती शायद वो याद आती है, वो सही है नहीं मालूम। असम के रिलेटेड जितने भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे ना, तो एक मरतबा आप उसको दोहरा के या गूगल में सर्च करके आप थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट्स असम के बारे में लिखिए। सेकेंड पॉइंट ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है लिखिए, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, नैनो लिक्विड डीएपी बोल के बोली थी ना, ये कौन सा इदारा इसको बनाता है, कौन सा इदारा इसको बनाता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये एक्सरसाइजेस हम लोग पढ़ते रहते, एक्सरसाइजेस जापान, और इससे पहले का है ये करंट अफेयर, तो आपको जस्ट याद दिलाने के लिए करूँ, जापान और इंडिया का एक एक्सरसाइज चला था, एक नहीं 2 चले थे, आप उसमें से 2 में से एक का एक्सरसाइज का नेम लिखना है, यानी कि विन्यासम का नेम लिखना है जो जापान में हुआ था, समझ में आ रहा। तो ये है आज के, तो एक ऐसा आप करंट अफेयर्स पहले के भी पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए, आप लिख लेते ना बुक के अंदर तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगता, वीडियो सुनने के लिए आपको वक्त लगता, लेकिन उसको रिवीजन करने के लिए बहुत कम वक्त लगता। बोलते ना असल कोशिश मैंने दोबारा कोशिश भाई असल कोशिश बोल के into 100 हम लोग पढ़ते ना साइकोलॉजी के अंदर, तो कोशिश करते करते गए तो कोशिश की तादाद कम होती रहती, ज़्यादा माइंड में बैठता था आपके, तो ईजी से आप इसको याद रख ले सकते। असम के बारे में लिखना है, फर्स्ट हेरिटेज साइट कौन सा है वो लिखना है, और ये जो डीपी है के है वो जो ज़राअत के लिए जो फॉर्म यानी कि जो दवाई निकाली है ना, तो उसके वो कौन बनाता है बोल के लिखना है। और जापान और इंडिया के बीच में जो विन्यासम चला था जापान के अंदर ख़त्म हुआ है, वो कौन सा एक्सरसाइज है उसका नाम आप लिखना है, लिखने की कोशिश करो। आप सुनते हैं
और अपनी बुक में लिखते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते हैं, तो ये आप सोच समझ के लिखते हैं कि मैडम देखते हैं और सब लोग देखते हैं, तो क्या समझते, बल्कि आप विद स्पेलिंग को करेक्ट करते हुए आप लिखते हैं, तो इसके ज़रिए से क्या होता है बोले तो आपको आपके दिमाग के अंदर वो वर्ड्स फिक्स होके बैठ जाते हैं। इंशाल्लाह आप हर तरह से भी कुछ भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो, इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। समिट जो हुआ था विशाखापट्टनम के अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड जो समिट हुआ था ना, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में, जिसके अंदर कितने मुआहिदात हुए थे, कौन कौन आए थे, कितने लोग थे बोल के। एरो इंडिया के बारे में भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, देखेंगे एक एक करके इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।